शेख चिल्ली की बेवकूफ़ी और सुस्ती की सज़ा उसकी बीवी को भी भुगतनी पड़ती थी और उसे भी भूखे रहना पड़ता था। एक दिन शेख चिल्ली की बीवी को बड़ा गुस्सा आया। वो बहुत बिगड़ी और कहा, अब मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती। चाहे जो भी कुछ करो, लेकिन मुझे तो पैसे चाहिए। जब तक तुम कोई कमाई करके नहीं लाओगे, मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगी। ये कहकर बीवी ने शेख चिल्ली को नौकरी की खोज में जाने के लिए मजबूर कर दिया। साथ में रास्ते के लिए 4 सूखी रूखी रोटियां बांध दी। अब साग सब्जी तो कोई थी ही नहीं, तो वो देती कहाँ से? तो इस तरह शेख चिल्ली को न चाहते हुए भी नौकरी ढूंढने के लिए जाना पड़ा। शेख चिल्ली सबसे पहले अपने गांव के साहूकार के यहाँ गया। सोचा कि शायद साहूकार कोई छोटी मोटी नौकरी दे दे, लेकिन उसे वहां कोई नौकरी नहीं मिली। साहूकार के कारिंदों ने उसे घुसते ही डांट डपट कर भगा दिया। अब शेख चिल्ली के सामने कोई रास्ता नहीं था। फिर भी एक गांव से दूसरे गांव तक दिन भर भटकता रहा। अब घर तो वो लौट नहीं सकता था, क्योंकि बीवी ने उसे सख्त हिदायत जो दे रखी थी कि जब तक नौकरी ना मिल जाए घर में पैर नहीं रखना। दिन भर चलते चलते जब शेख चिल्ली थक कर चूर हो गया तो सोचा कि चलो कुछ देर सुस्ता लिया जाए। अब उसे भूख भी बड़े जोरों की लगी थी, इसीलिए खाना खाने की बात भी उसके मन में थी। तभी कुछ दूर पर उसे कुआं दिखाई दिया। अब शेख चिल्ली की हिम्मत बंधी और उसी ओर बढ़ चला। कुएं के चबूतरे पर बैठकर शेख चिल्ली ने बीवी की दी हुई रोटियों की पोटली खोली। उसमें 4 रोटियां थीं। अब भूख तो उसे इतनी जोर की लगी थी कि उन चारों से भी उसकी भूख पूरी तरीके से नहीं मिटती। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि अगर चारों रोटियां आज ही खा ली तो कल परसों या जब तक नौकरी नहीं मिली तब तक क्या करूंगा, क्योंकि बिना नौकरी ढूंढे तो अब घर में घुसना ही नहीं था। इसी सोच विचार में शेख चिल्ली बार बार रोटियां गिनता और बार बार रख देता। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि किया क्या जाए। जब शेख चिल्ली से अपने आप कोई फैसला न हो पाया तो उसने कुएं के देवता की मदद लेनी चाहिए। वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, हे बाबा, अब तुम ही हमें आगे का रास्ता बताओ। दिन भर से कुछ भी नहीं खाया है। अब भूख तो इतनी लगी है कि चारों को खाने के बाद भी मैं भूखा ही रह जाऊंगा। लेकिन अगर चारों को खा लूंगा तो आगे क्या करूंगा? मुझे तो अभी कई दिन तक यहीं भटकना है। इसीलिए हे कुएं के बाबा, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों को खा जाऊं? लेकिन कुएं की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। अब वो बोल सकता होता तभी तो जवाब देता। उस कुएं के अंदर 4 परियां रहती थीं। उन्होंने जब शेख चिल्ली की बात सुनी तो सोचा कि ये पक्का कोई राक्षस है जो उन्हीं चारों को खाने की बात कर रहा है। इसीलिए उन्होंने तय किया कि चलो कुएं से बाहर निकलकर उससे हम विनती करते हैं कि वो हमें छोड़ दे। ये सोचकर चारों परियां कुएं से बाहर निकल आईं। हाथ जोड़कर शेख चिल्ली से बोली, हे दानवराज, आप तो बड़े बलशाली हैं। आप हमें खाने की बात क्यों सोच रहे हैं? अगर आप हमें छोड़ दें तो हम आपको कुछ न कुछ ऐसी चीजें देंगी जो आपके बहुत काम आएंगी। परियों को देखकर, उनकी बातें सुनकर शेख चिल्ली तो हक्का बक्का रह गया। समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दे। लेकिन परियों ने इस चुप्पी का ये मतलब निकाला कि वो उनकी बात मान गया है। इसलिए उन्होंने एक कठपुतला और एक कटोरा शेख चिल्ली को देते हुए कहा, हे दानवराज, आपने हमारी बात मान ली है, इसीलिए हम सब आपका बहुत बहुत उपकार मानती हैं। साथ ही अपनी तरफ से ये 2 छोटी छोटी भेंटें आपको हम दे रही हैं। ये कठपुतला हर समय आपकी नौकरी बजाएगा। आप जो कुछ भी कहेंगे ये वो सारे काम कर देगा। और ये कटोरा वो हर एक खाने की चीज आपके सामने लेकर आएगा जो आप इससे मांगेंगे। इसके बाद परियां फिर कुएं के अंदर चली गईं। इस सब से शेख चिल्ली की खुशी की तो सीमा ही न रही। उसने सोचा कि अब उसे घर लौट चलना चाहिए, क्योंकि बीवी जब इन दोनों चीजों के करतब देखेगी तो फूली नहीं समाएगी। लेकिन सूरज डूब चुका था और रात घेर आई थी। इसीलिए शेख चिल्ली पास के एक गांव में चला गया और एक आदमी से रात भर के लिए अपने यहाँ रुकने के लिए कहा। ये भी वादा किया कि इसके बदले वो घर के सारे लोगों को बहुत अच्छा अच्छा खाना और मिठाइयाँ खिलाएगा। वो आदमी तैयार हो गया और शेख चिल्ली को अपनी बैठक में ले गया। शेख चिल्ली ने भी अपने कटोरे को निकाला
और उसने अपने करतब दिखाने को कहा। बस बात की बात में खाने की अच्छी अच्छी चीजों के तो ढेर के ढेर लग गए। जब सारे लोग खा पी चुके तो उस आदमी की घरवाली झूठे बर्तनों को लेकर नाली की तरफ चली साफ करने के लिए। ये देखकर शेख चिल्ली ने उसे रोक दिया और कहा कि मेरा कठपुतला ये सारे बर्तन साफ कर देगा। शेख चिल्ली के कहने भर की देर थी कि कठपुतले ने सारे के सारे बर्तन पल भर में निपटा दिए। शेख चिल्ली के कठपुतले और कटोरे के ये अजीबोगरीब करतब देखकर उस आदमी के और उसकी बीवी के मन में लालच आ गया। शेख चिल्ली जब सो गया तो वो दोनों चुपके से उठे और शेख चिल्ली के कटोरे और कठपुतले को चुराकर उनकी जगह पर एक नकली कठपुतला और नकली ही कटोरा रख दिया। शेख चिल्ली को ये बात पता ही नहीं चली। सवेरे उठकर उसने अपने हाथ मुंह धोए और दोनों नकली चीजें लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर उसने बड़ी बड़ी डींगें हाँकी और बीवी से कहा, भगवान, अब तुझे कभी किसी बात के लिए झींकना नहीं पड़ेगा। न घर में खाने की किसी चीज की कमी रहेगी और न ही कोई काम हमें या तुम्हें करना पड़ेगा। तुम जो चीज खाना चाहोगी मेरा ये कटोरा तुम्हें खिलाएगा और जो काम करवाना चाहोगी मेरा ये कठपुतला कर डालेगा। लेकिन शेख चिल्ली की बीवी को इन बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने कहा, तुम तो ऐसी डींगे रोज ही मारा करते हो, कुछ करके दिखाओ तो जानूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, शेख चिल्ली ने तपाक से जवाब दिया और फिर कटोरे और कठपुतले को अपने अपने करतब दिखाने को कहा। लेकिन वो दोनों चीजें तो नकली थीं। तो शेख चिल्ली की बातें उन्होंने नहीं मानी। नतीजा ये हुआ कि उनकी बीवी पहले से भी ज्यादा नाराज हो गई और उसने कहा, तुम मुझे इस तरह धोखा देने की कोशिश करते हो। जब से तुम घर से गए हो घर में चूल्हा नहीं जला है। कहीं जाकर मन लगाकर काम करो तो कुछ तनख्वाह मिले और हम दोनों कम से कम खाना तो खा सकें। इन जादू वादू की चीजों से कुछ नहीं होने वाला। बेबस शेख चिल्ली खिसियाया हुआ फिर से चल दिया और वो फिर उसी कुएं के चबूतरे पर जाकर बैठ गया। अब समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। जब सोचते सोचते वो हार गया और कुछ भी समझ में नहीं आया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगा। ये देखकर कुएं की चारों परियां फिर बाहर आ गईं और शेख चिल्ली से उसके रोने का कारण पूछा। शेख चिल्ली ने अपनी सारी आपबीती कह सुनाई। अब परियों को हंसी आ गई। वो बोली, हमने तो तुम्हें कोई भयानक दानव समझा था और इसीलिए खुश करने के लिए वो दोनों चीजें थीं, लेकिन तुम तो बहुत ही सीधे साधे से आदमी निकले। चलो, घबराने की कोई बात नहीं, अब हम तुम्हारी मदद करेंगी। तुम्हारा कठपुतला और कटोरा उन्हीं लोगों ने चुराया है जिनके यहाँ रात को तुम रुके थे। इस बार तुम्हें एक रस्सी और डंडा दे रहे हैं। इनकी मदद से तुम लोग उनको बांध कर और मारकर अपनी चीजें वापस ले सकते हो। और इसके बाद वो परियां फिर कुएं में चली गईं। जादुई रस्सी और डंडा लेकर शेख चिल्ली फिर उसी आदमी के यहाँ पहुंचा और कहा, इस बार मैं तुम्हें कुछ और नए करतब दिखाऊंगा। वो आदमी भी लालच का मारा था। उसने समझा कि इस बार कुछ और जादुई चीजें हाथ लगेंगी, इसीलिए उसने खुशी खुशी शेख चिल्ली को अपने यहाँ ठहरा लिया। लेकिन इस बार उल्टा ही हुआ। शेख चिल्ली ने जैसे ही हुक्म दिया वैसे ही उस घरवाले और उसकी बीवी को जादुई रस्सी ने कसकर बांध लिया और जादुई डंडा दनादन उनकी पिटाई करने लगा। अब तो वो दोनों चीखने चिल्लाने और माफी मांगने लगे। शेख चिल्ली ने कहा, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। मैंने तो ये सोचा था कि तुमने मुझे रहने की जगह दी है, इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ कोई भलाई कर दूं, लेकिन तुमने मेरे साथ उल्टा ही बर्ताव किया। मेरे कठपुतले और कटोरे को भी चुरा लिया। अब जब तुम वो दोनों चीजें मुझे वापस कर दोगे तभी मैं अपनी रस्सी और डंडे को रुकने का हुक्म दूंगा। उन दोनों ने झटपट दोनों चुराई हुई चीजें शेख चिल्ली को वापस कर दी। ये देखकर शेख चिल्ली ने भी अपनी रस्सी और डंडे को रुक जाने का हुक्म दे दिया। अब अपनी चारों जादुई चीजें लेकर शेख चिल्ली बड़ा खुश होकर घर को लौट चला। जब बीवी ने फिर देखा कि शेख चिल्ली वापस आ गया है तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उसे तो कई दिनों से खाने को कुछ मिला ही नहीं था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा झुंझलाई हुई थी। दूर से ही देखकर वो चीखी, कामचोर, तुम फिर लौट आए। खबरदार, घर के अंदर पैर मत रखना, वरना तुम्हारे लिए बेलन रखा है। ये सुनकर शेख चिल्ली दरवाजे पर ही रुक गया। मन ही मन उसने रस्सी और डंडे को हुक्म दिया कि वो उसे काबू में करें। रस्सी और डंडे ने अपना काम शुरू कर दिया। रस्सी ने कसकर बांध लिया
और डंडे ने दनादन पिटाई शुरू कर दी। ये जादुई करतब देखकर बीवी ने भी अपने सारे हथियार डाल दिए और फिर शेख चिल्ली से माफी मांगी। तभी उसे रस्सी और डंडे से छुटकारा मिला। अब शेख चिल्ली ने अपने कठपुतले और कटोरे को हुक्म देना शुरू किया। बस फिर क्या था, कठपुतला बर्तन भांडे व जिन जिन चीजों की कमी थी झटपट ले आया और कटोरे ने बात की बात में खाने के ढेर लगा दिए।